राधे राधे दोस्तों। सकट चौथ, गणेश चौथ बस आने ही वाला है। ये कब मनाया जाता है और इसकी पूजा सामग्री क्या है और पूजा कैसे की जाती है और क्या कथा है, इसकी वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। 2 कथा की अलग से वीडियो डाली है, 2 कथा की वीडियो मैं आज डाल रही हूँ। इसके पहले कथा सुनाने के पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। कथा ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे और लोगों को भी कथा के बारे में जानकारी रहे। चलिए हम अब तीसरी कथा आज सुना रहे हैं। एक ब्राह्मण था, वह बहुत गरीब था। उसे दोनों वक्त का भोजन नहीं मिलता था। हमेशा खाने के लाले पड़े रहते थे। माघ का महीना था, सकट का दिन था। ब्राह्मणी ने सोचा क्या किया जाए, मांगने से तो कोई देगा नहीं। उसने पति से कहा, जाओ राजा के यहाँ चोरी कर लाओ। चोरी का नाम सुनकर ब्राह्मण कांप गया। उसने सोचा चोरी से बढ़कर तो कोई खराब काम नहीं। ब्राह्मण ने सोचा एक तो चोरी, वह भी राजा के यहाँ, भगवान इसका क्या दंड देगा। सोचते सोचते वह महल की ओर चल दिया। चलते चलते रात हो गई। वह महल में पहुंच गया। छिपते छिपते राजा के भंडार में पहुंच गया। उसने दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। भंडार में रखी चीजें ढूंढने लगा। वहां सभी सामान था, इसलिए सोच रहा था कि चोरी करूं तो कैसे। गुड़ चुराऊं तो पाप, तिल चुराऊं तो पाप, माघ का महीना क्या चुराऊं। वह इसी तरह कह रहा था कि तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप, माघ का महीना क्या चुराऊं। पहरेदारों के कानों में आवाज पड़ी। पहरेदारों ने राजा को बुलाया। राजा ने सुना। दरवाजा खटखटाया और पूछा, तुम कौन हो। उसने कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ। माघ का महीना आज सकट का दिन है। घर में कुछ नहीं है। अगर चोरी करता हूँ तो पाप लगता है। राजा ने कहा, तुम जो कह रहे हो सच है। राजा ने एक आदमी ब्राह्मण के घर भेजा। आदमी ने ब्राह्मण को पुकारा। ब्राह्मणी ने जवाब दिया, वो नहीं है। आदमी ने कहा, तुम ही बाहर आ जाओ। पत्नी ने कहा, मैं कैसे आऊं, मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। मेरी धोती तो मेरे पति पहन गए हैं। आदमी ने आकर राजा से हाल बताया। तब राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता बाहर आओ। तुम गाड़ी में जितना चाहो उतना माल लदवा लो। माल लेकर ब्राह्मण घर पहुंचा। तब पत्नी ने सकट माता की पूजा की। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। जैसे सकट माता ने उनके संकट दूर किए, वैसे सकट माता सबके संकट दूर करें। बोलो सकट माता की जय। अब चौथी कथा इस प्रकार है। एक राजा थे, उनके कोई संतान न थी। वह दुखी रहते थे। एक दिन वह सुबह उठे तो जमादार ने कहा कि आज किस निर्वंशी का मुंह देख लिया, आज का दिन बहुत खराब गुजरेगा। ये बात राजा के कानों में पड़ गई। वह बहुत दुखी होकर महल में गए और लेट गए। तो रानी ने कहा, क्या बात है, आज सुबह से बहुत उदास हो। तब राजा ने सब बात बताई। रानी भी दुखी रहने लगी। एक दासी को उनका दुख देखा न गया। उसने रानी को एक बात बताई। फिर राजा को बताया कि रानी गर्भवती है। राजा बहुत खुश हुए। फिर एक दिन दासी ने कहा, आपके पुत्र हुआ है। राजा ने अपने पुत्र को देखने की इच्छा की, परंतु दासी ने कहा छठी के बाद। फिर राजा ने कहा, तब दासी ने कहा मुंडन के बाद। राजा फिर लौट गए। दासी एक कबूतर ले आई, उसके पैरों में घुंघरू बांध दिए। वह छम छम बोलने लगे और कबूतर को पर्दे के पीछे रखा। राजा ने कहा, आपका पुत्र खेल रहा है। राजा से कहा, आपका पुत्र खेल रहा है, कहीं उसको भेद ना खुल जाए। इस बात से रानी परेशान रहती थी, परंतु दासी ने समझाया। फिर एक दिन राजा ने अपने पुत्र को देखने की इच्छा की, मगर दासी ने टालते हुए कहा कि शादी के बाद देखना। होते करते वह दिन भी आ गया। डोला सजा, बारात उठी। दासी ने डोला में तिल और गुड़ का पुतला बनाकर बैठा दिया।
आधी रात का समय था। रास्ते में सकट माता का मंदिर पड़ा, वहीं सब लोग रुक गए। जब सुबह हुई तब दासी ने सकट माँ से कहा, माँ मेरा डोला देखे रहना, मैं नहा कर आ रही हूँ। डोले से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। सकट माता ने देखा, वहाँ तिल और गुड़ रखा था। माता ने उसे खा लिया। जब दासी आई तो उसने देखा वहाँ कुछ नहीं है, तो उसने सकट माता से कहा कि मेरा बेटा लिया तो मुझे बेटा दो। सकट माता ने हंसकर कहा, जाओ तुम्हारा बेटा मंदिर के पीछे खेल रहा है। दासी गई तो वहाँ एक 16 वर्ष के बालक को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तब दासी ने राजा और रानी को उनका पुत्र दिखाया। उस सुंदर पुत्र को देखकर दोनों लोग बड़े प्रसन्न हुए। सकट माता की कृपा से जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। ये थी सकट माता की कथा। आपसे निवेदन है कि ये कथा जरूर शेयर करें, जिससे सब तक पहुंच जाए। चलिए आगे अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।